जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो, पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव, किसी भी कार्य को सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। ये देखो शास्त्र है, ये महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ है जिन्होंने अनुभव किया, सबके मनों में अपने मन को मिलाकर। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे कहते, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती हैं जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। स्मरण, धारण करना, जो संकल्प नियम ले उसका अक्षरशः पालन करना, और उत्साह बना रहना, और शरीर में स्फूर्ति रहना। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। सुगंध, जो भोगी पुरुष होता है पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है, चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, उसका हृदय नंदन वन हो जाता है, आनंद वन, बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। शरीर अगर किसी असाध्य रोग से युक्त है तो भी उसके विचार कभी रोगी नहीं हो सकते, विचार स्वस्थ रहता है। और जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, सिकुड़ा हुआ मुंह, खिन्न मुंह, देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा है दिमाग में। पथ्यास्यायी व्यायामी स्त्री जितात्मा नरो न रोगी स्यात्। रोगी कौन नहीं है? बोले जो सदैव पथ्य का भोजन करता है और मित भोजन, हित और मित, शरीर के अनुकूल, साधना के अनुकूल, और थोड़ा भोजन करता है, पथ्यास्यायी। दूसरा व्यायामी, रोज सत्संग में घुमा घुमा करके, चाहे आप 15-20 मिनट ही करें, व्यायाम करें, 2-3 किलोमीटर आप दौड़ो, चलो बाहर दौड़ने के लिए, नहीं तो ऐसे यंत्र चल गए ट्रेडमिल, ऐसे यंत्र चले हैं उसी में दौड़ लो, नहीं ट्रेडमिल तो दौड़ लगाओ। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी डर, थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे, ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी, और स्त्रीषु जितात्मा। स्त्री शरीर है तो पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना, नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित हो। और अगर ये नहीं है तो वो रोगी ही है, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि वो रोगी है। साधना करने वालों के लिए इंद्रियों को पावन करना, इंद्रियों को संयम में रखना बहुत आवश्यक है। मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। असंयमी मनुष्य का मन और मस्तिष्क, ध्यान से सुन लीजिए, असंयमी जो अपनी इंद्रियों मन को मनमानी लगाए हुए है, उसका मन और मस्तिष्क और हृदय सड़ा देते हैं, जीवन को सड़ा देते हैं। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर भगवत चरणारविंद से नहीं जोड़ोगे, सड़ा देंगे तुम्हें, तुम्हारे अंदर ही इतनी सोच गलत कर देंगे, जलोगे। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो, पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव, किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। ये देखो शास्त्र है, ये महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ है जिन्होंने अनुभव किया, सबके मनों में अपने मन को मिलाकर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। लोग अंदर का सुधार नहीं करते। जहां जहां असंयम है वहां वहां अशांति है, दुख है, बेविचार है, संयम विहीन जीवन, शुष्क, उदासहीन, पशुवत जीवन है। पूर्ण ब्रह्मचर्य तो देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ, अपना परम लाभ। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जरूरी है अपनी शक्ति को नष्ट करना, आवश्यकता के अनुसार धर्मयुक्त प्रयोग तो ठीक है।
हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए और दूर दूर जगह देशों में रहते हैं और ब्रह्मचर्य का नियम लिए हुए। एक तो परिवार अमेरिका में है, आए हुए हैं कुछ समय से, भी हम वृंदावन में सत्संग में भी होंगे। सब सुविधा, अमेरिका जैसे देश में रहने सब सुविधाएं, और बड़े ही सरल सात्विक वृत्ति से और हितधाम में कसम खाई थी ब्रह्मचर्य की कि हम दोनों मिलकर के कसम खाते हैं कि आज के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे। कैसा जीवन! अपने तो कितने ऐसे परिवार हैं, हम तो उनको प्रणाम करते हैं जो एक साथ पति पत्नी रहकर संयम पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बलिहारी भगवान की असीम कृपा है, जिसके संग का डर बना रहता है उसी संग में रहकर दोनों निकल गए। कितनी बड़ी अहेतुकी कृपा! यह है आश्चर्य, यह है आश्चर्य। रात दिन एक साथ रह रहे हैं, फिर भी कसम खा के ब्रह्मचर्य रहे हैं। कितनी अपार कृपा श्री जी की! कैसा मन कर देती है श्री जी, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वही जानते हैं जो इस मार्ग में चलते हैं।